अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की बुद्धिमानी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, बीरबल तुम बताओ, इस दुनिया में सबसे अधिक मीठा और सबसे अधिक कड़वा क्या है? बीरबल तुरंत बोले, हुजूर, इस दुनिया में सबसे अधिक मीठी और सबसे अधिक कड़वी चीज जुबान है। अकबर को इस उत्तर पर हैरानी हुई और उन्होंने कहा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां एक और जुबान से हम मीठी मीठी बातें करके दूसरों का दिल जीत सकते हैं, वहीं कड़वी बातें करके दूसरों का दिल भी दुखा सकते हैं। इसी कारण जुबान सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज है। अकबर बीरबल की इस चतुराई भरी बात से बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। यहाँ अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प कहानी है। कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दियों की एक ठंडी रात थी और अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्या कोई इंसान ठंडी रात में बिना किसी गर्म कपड़े या आग के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? सब दरबारियों ने कहा, नहीं, यह असंभव है। लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, क्या तुम इस पर कुछ कहना चाहोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि ऐसा किया जा सकता है। अकबर ने उन्हें चुनौती दी कि अगर कोई व्यक्ति ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को खोजा जो इनाम की आशा में तैयार हो गया। ठंडी रात में वो व्यक्ति नदी के ठंडे पानी में खड़ा हो गया और पूरी रात पानी में बिताई। अगले दिन जब वह व्यक्ति दरबार में आया और उसने कहा कि वह सफल रहा, तो अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उससे पूछा, तुमने पूरी रात ठंड में कैसे बिताई? गरीब आदमी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने दूर महल की रोशनी को देखकर अपने मन को तसल्ली दी और खुद को साहस दिया। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुमने धोखा किया। रोशनी से तुम्हें गर्मी मिली होगी, तुम इनाम के हकदार नहीं हो। यह सुनकर गरीब आदमी दुखी होकर चला गया। बीरबल को यह अन्याय लगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। जब अकबर ने उनके बारे में पूछा तो दरबारी ने कहा कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी बना रहे हैं। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को बुलाया जाए। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने पूछा, तुम कहाँ थे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं खिचड़ी बना रहा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, इतनी देर क्यों लगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं खिचड़ी को आग से कई फुट दूर लटका कर पका रहा था। अकबर ने आश्चर्य से कहा, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस प्रकार महल की दूर की रोशनी से उस गरीब को गर्मी मिल सकती है, उसी प्रकार मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर ने बीरबल की बात समझ ली और उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे इनाम दे दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न्याय की जीत करवाई। कहानी 41, अकबर और बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक बहुत ही रोचक घटना घटी। दरबार में एक व्यापारी आया और बादशाह से विनती करने लगा, महाराज, मेरे दोनों बेटे हैं और उनमें से एक बेहद चतुर और जिम्मेदार है, जबकि दूसरा बिल्कुल ही नालायक और लापरवाह। मैं अपने धन संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाऊं, इस निर्णय में आपकी मदद चाहता हूं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस व्यापारी के मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इसे उचित सलाह दो। बीरबल ने व्यापारी के दोनों बेटों को बुलवाया और उनसे एक प्रश्न पूछा। उसने दोनों को एक एक सिक्का दिया और कहा, तुम दोनों इस सिक्के से ऐसा कुछ खरीद कर लाओ जिससे पूरा कमरा भर जाए। पहला बेटा बाजार गया और बहुत सारा भूसा खरीद लाया। उसने भूसा कमरे में फैला दिया, पर कमरा पूरी तरह नहीं भर पाया।
वहीं दूसरा बेटा एक मोमबत्ती लेकर आया और उसे जलाकर कमरे के बीच में रख दिया। मोमबत्ती की रोशनी से पूरा कमरा भर गया। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी का उत्तराधिकारी बनने के लिए दूसरा बेटा अधिक योग्य है, क्योंकि वह कम साधनों में भी अपनी बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान कर सकता है। अकबर बादशाह को बीरबल की समझदारी पर गर्व हुआ और व्यापारी भी बीरबल के निर्णय से सहमत होकर अपने दूसरे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। कहानी 42 बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दी की रात थी। अकबर और बीरबल अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि यमुना नदी के पास कुछ गरीब लोग ठिठुरते हुए आग ताप रहे थे। अकबर ने सोचा कि इतनी ठंड में लोग कैसे जीते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम समझते हो कि कोई व्यक्ति इतनी ठंड में बिना आग के पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मुझे लगता है कि जो लोग गरीबी में जीते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। अकबर को बीरबल की बात पर संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा कि यदि वह किसी को ऐसा करने के लिए राजी कर दे तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा और उसे ठंड में पूरी रात नदी में खड़ा रहने का कार्य करने के लिए मना लिया। पुरस्कार के लालच में वह आदमी सहमत हो गया। अगले दिन वह आदमी ठंडी नदी के पानी में खड़ा हो गया और पूरी रात बिना हिले डुले ठंड सहता रहा। सुबह जब वह बाहर निकला तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे सहा? आदमी ने कहा, महाराज, महल की ऊंचाई से जो रोशनी दिखाई दे रही थी, मैं उसी को देखकर खुद को गर्म रखने का प्रयास कर रहा था। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने महल की रोशनी से गर्मी ली है, इसलिए यह कार्य पूरा नहीं माना जाएगा। तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया कि वह न्याय दिलाएगा। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने घर में खिचड़ी पकाने का नाटक किया और उस बर्तन को आग से बहुत दूर लटकाया। अकबर ने यह देखा और पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने जवाब दिया, जिस प्रकार ठंडी रात में महल की रोशनी से वह आदमी गर्म हो सकता है, उसी प्रकार इस दूरी से भी खिचड़ी पक सकती है। अकबर ने बीरबल की बात का अर्थ समझा और अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने उस गरीब आदमी को न केवल पुरस्कार दिया बल्कि उसकी कठिनाई को समझते हुए उसकी मदद भी की। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से शिक्षाप्रद और मनोरंजक रही हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उनकी राजसभा में सबसे बड़ा बुद्धिमान साबित होगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस चुनौती को सुनकर सभी दरबारी चिंतित हो गए, क्योंकि सभी जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी के सामने कोई नहीं टिक सकता। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें इस चुनौती का सामना करना होगा। अगर तुम इस सवाल का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सवाल है, सिर्फ एक चीज ऐसी है जो तुम इसे अपने हाथ में पकड़ सकते हो लेकिन किसी और को नहीं दे सकते। वह क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, वह है आपका ज्ञान। आप इसे अपने पास रख सकते हैं लेकिन इसे किसी और को नहीं दे सकते। अकबर ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है जिसे हम अपने पास रख सकते हैं लेकिन किसी को दे नहीं सकते। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों को मनोरंजन और शिक्षित करने का काम कर रही हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की चतुराई।
एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी उसे एक ऐसा काम बताएगा जिसे वह नहीं कर सके, उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं सोच पाया। तभी बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, क्या आप मुझे एक नज़र में चकित कर सकते हैं? अकबर ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। फिर बीरबल ने एक पत्थर लाने का आदेश दिया और कहा, महाराज, इस पत्थर को उठाकर दिखाइए। अकबर ने वह पत्थर उठाया, लेकिन बीरबल ने कहा, यह तो साधारण काम है। अब आप उस पत्थर को अपनी आंखों से गिराइए। अकबर ने हैरान होकर पत्थर को अपनी आंखों से गिराने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा करने में असमर्थता महसूस हुई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप एक साधारण पत्थर को भी अपनी आंखों से नहीं गिरा सकते, फिर आप एक राजा होकर सब कुछ कैसे कर सकते हैं? अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे पुरस्कार दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग हमेशा सफलता दिलाता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर का सबसे प्रिय मंत्री क्यों था। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो उनकी बुद्धिमत्ता और चालाकी को दर्शाती है। कहानी का शीर्षक, दूध का परीक्षण। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह हर घर से दूध लाने वाले एक व्यक्ति को बुलाएगा। उन्होंने कहा कि वह यह जानना चाहते हैं कि दरबार में सबसे अच्छा दूध कौन सा है। जब सभी दूध लाने वाले दरबार में पहुंचे, तो अकबर ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने दूध को एक बर्तन में डालें। बीरबल ने देखा कि कुछ लोग दूध में पानी मिलाकर लाए हैं ताकि उनका दूध अधिक दिखे। उन्होंने अकबर को बताया कि कुछ दूध लाने वाले लोग धोखा दे रहे हैं। अकबर ने सोचा कि उन्हें इसका पता लगाना चाहिए। अकबर ने कहा, जिसका दूध सबसे सफेद है वही विजेता होगा। बीरबल ने सबको एक चुनौती दी कि वे अपनी अपनी पत्तल में थोड़ा सा दूध डालें। फिर उन्होंने सबकी पत्तल में से दूध का रंग देखने के लिए सबको कहा। उन्होंने एक एक करके दूध की जांच की और पाया कि कुछ दूध पानी से भरे हुए थे। बीरबल ने अकबर को बताया कि असली दूध वही था जो बिल्कुल सफेद था। इस प्रकार उन्होंने सभी धोखेबाजों को बेनकाब कर दिया और सच्चे दूध लाने वाले को इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धोखा देने वाले हमेशा पकड़ में आते हैं और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहेंगे? अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बुद्धिमानी, हास्य और शिक्षा का मिश्रण होती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी, बुद्धिमान बीरबल। एक दिन अकबर ने एक नई समस्या उठाई। उन्होंने दरबार में कहा, मुझे पता चला है कि एक व्यक्ति ने यह दावा किया है कि वह न केवल जानवरों की भाषा समझता है, बल्कि वह उन्हें आदेश भी दे सकता है। सभी दरबारी चकित रह गए, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस व्यक्ति को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को खोज निकाला और उसे दरबार में लाने के लिए कहा। व्यक्ति ने अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, मैं जानवरों की भाषा समझता हूँ। मैं यह साबित कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे आज्ञा दें। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अकबर ने एक कुत्ते को बुलाया और उससे पूछा, कुत्ता, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुत्ता भौंका। व्यक्ति ने कहा, महाराज, यह कुत्ता कह रहा है कि उसे खाना चाहिए। अकबर ने एक रोटी कुत्ते को दी। फिर उन्होंने एक बिल्ली को बुलाया और वही प्रश्न पूछा। बिल्ली ने म्याऊं किया। व्यक्ति ने कहा, यह बिल्ली कह रही है कि उसे दूध चाहिए।
अकबर ने बिल्ली को दूध दिया। अब बीरबल ने देखा कि यह व्यक्ति तो सही में जानवरों की बातें समझ रहा है, लेकिन वह खुद ही इन जानवरों की भाषा का अनुमान लगा रहा है। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जानवरों से बात करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम भी जानवरों से बात करके दिखाओ। बीरबल ने एक तोता बुलाया और उससे पूछा, तोता, तुम क्या चाहते हो? तोता बोला, मैं फल चाहता हूं। फिर बीरबल ने एक हाथी को बुलाया और पूछा, हाथी, तुम्हें क्या चाहिए? हाथी ने कहा, मुझे पानी चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने जानवरों से बात करके दिखाया कि वह भी जानवरों की बातें समझता है। अंत में अकबर ने उस व्यक्ति को दंडित किया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और बुद्धिमानी से बड़ी कोई चीज नहीं है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर साबित किया कि वह अकबर का सबसे प्रिय सलाहकार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और समझदारी से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से शिक्षाप्रद और मनोरंजक रही हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी सच्चा मित्र। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी किसी सच्चे मित्र को देखा है? बीरबल ने कहा, जी हाँ, महाराज। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वह किसी भी व्यक्ति को एक बड़ा पुरस्कार देंगे जो उनकी चुनौती को पूरा करेगा। चुनौती थी कि एक व्यक्ति को बीरबल के सामने एक ऐसा व्यक्ति लाना था जो अपने जीवन की सबसे कठिन स्थिति में भी अपने मित्र को छोड़ने के लिए तैयार न हो। कई लोग कोशिश करने आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में एक गरीब व्यक्ति बीरबल के पास आया। उसने कहा, मेरे पास एक मित्र है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। बीरबल ने उसे चुनौती दी और पूछा, क्या तुम उसे अपनी जान के खतरे में डालकर देख सकते हो? उस व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। बीरबल ने उस व्यक्ति को एक मुश्किल परिस्थिति में डालने का नाटक किया। जब मित्र को खतरे में डाला गया तो वह तुरंत वहां आया और अपने मित्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। अकबर ने यह दृश्य देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है। यह सच्चा मित्र है। इस तरह बीरबल ने सच्चे मित्रता की परिभाषा को उजागर किया और अकबर को यह सिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिनाई में आपके साथ खड़ा हो। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से शिक्षाप्रद और मनोरंजक रही हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी सच्चा मित्र। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी किसी सच्चे मित्र को देखा है? बीरबल ने कहा, जी हाँ, महाराज। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वह किसी भी व्यक्ति को एक बड़ा पुरस्कार देंगे जो उनकी चुनौती को पूरा करेगा। चुनौती थी कि एक व्यक्ति को बीरबल के सामने एक ऐसा व्यक्ति लाना था जो अपने जीवन की सबसे कठिन स्थिति में भी अपने मित्र को छोड़ने के लिए तैयार न हो। कई लोग कोशिश करने आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में एक गरीब व्यक्ति बीरबल के पास आया। उसने कहा, मेरे पास एक मित्र है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। बीरबल ने उसे चुनौती दी और पूछा, क्या तुम उसे अपनी जान के खतरे में डालकर देख सकते हो? उस व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। बीरबल ने उस व्यक्ति को एक मुश्किल परिस्थिति में डालने का नाटक किया। जब मित्र को खतरे में डाला गया तो वह तुरंत वहां आया और अपने मित्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। अकबर ने यह दृश्य देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है। यह सच्चा मित्र है।
इस तरह बीरबल ने सच्चे मित्रता की परिभाषा को उजागर किया और अकबर को यह सिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिनाई में आपके साथ खड़ा हो। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक बीरबल की बुद्धिमानी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, महाकवि, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप मुझे सही जवाब नहीं दे सके तो मुझे आपकी सजा देने का अधिकार है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बोलो, क्या सवाल है? सज्जन ने कहा, राजा, आप बताइए कि इस धरती पर सबसे बड़ा और सबसे भारी जीव कौन है? अकबर थोड़े चौंके और तुरंत ही बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सोचा और कहा, सर, क्या आप जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा जीव कौन है या सबसे भारी जीव कौन है? सज्जन ने कहा, मुझे दोनों का जवाब चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ा जीव तो हाथी है, लेकिन सबसे भारी जीव है एक समुद्री जीव, ब्लू व्हेल। सज्जन ने कहा, नहीं, यह गलत है। मैं जानता हूं कि सबसे बड़ा जीव तो भगवान है और सबसे भारी जीव उसका भोग है। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चुप्पी से यह साबित होता है कि तुम सही नहीं हो। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं सच में सोचने में था। इस पर अकबर ने सज्जन से कहा, तुम्हारा जवाब मुझे पसंद नहीं आया और मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक प्रसिद्ध हिस्सा हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में यह घोषणा की कि जो भी एक ऐसा वाक्य बताएगा जिसमें हमेशा सच बोले जाने का भरोसा हो, उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बता पाया। तभी बीरबल खड़ा हुआ और उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक वाक्य कह सकता हूं। अकबर ने उसे बोलने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, जो भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित है वह कह सकता है कि वह सच बोल रहा है। यह सुनकर अकबर थोड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हारा यह वाक्य कैसे हमेशा सच रहेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि जो भी यहाँ है वह खुद को सच बोलने वाला बताएगा, लेकिन अगर कोई झूठा कहेगा तो वह अपनी सच्चाई को ही नकार देगा। इस तरह हर कोई अपने बारे में सच बोलने की कोशिश करेगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और उसे इनाम दिया। इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई अकबर को हमेशा प्रभावित करती थी। यहाँ एक प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी प्रस्तुत की गई है। कहानी का शीर्षक, जुगाड़ की ताकत। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में घूमने गए। अचानक उन्हें एक जंगली हाथी दिखाई दिया। हाथी ने अचानक बीरबल की ओर दौड़ना शुरू किया। बीरबल ने फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। अकबर ने देखा कि बीरबल बहुत डर गया था और पूछा, बीरबल, क्या तुम हाथी से डर गए थे? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अगर मैं हाथी के पास खड़ा रहता तो मैं उसके पैरों के नीचे आ जाता। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम हमेशा बुद्धिमान रहते हो बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, कभी कभी एक छोटी सी चतुराई बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। इस पर अकबर ने सोचा कि बीरबल का यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को हमेशा ध्यान में रखने का निश्चय किया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करनी होगी। मैं तुम्हें एक कठिन सवाल पूछूंगा।
अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अकबर ने पूछा, एक आदमी अपने बगीचे में 100 फूलों के पौधे लगाता है। इनमें से 50 पौधे लाल हैं और 50 पौधे सफेद हैं। अब अगर वह एक सफेद पौधा निकालता है तो बगीचे में कितने पौधे रहेंगे? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, 100 पौधे रहेंगे। क्योंकि पौधा निकालने से सिर्फ एक पौधा कम होगा, लेकिन कुल पौधे अभी भी वही रहेंगे। अकबर ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्या तुम समझते हो कि यह सवाल कितना आसान था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जैसे इस सवाल का उत्तर सरल है, वैसे ही जीवन की समस्याएं भी कभी कभी सरल होती हैं, बस हमें उन्हें सही तरीके से देखना होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे पुरस्कार दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और सही दृष्टिकोण से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमत्ता की जंग को दर्शाती है, और यह भी कि कैसे बीरबल ने हमेशा अपने विवेक और चतुराई से अकबर को प्रभावित किया। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से दिलचस्प और शिक्षाप्रद रही हैं। यहाँ एक कहानी है जो आपको पसंद आ सकती है। कहानी एक बुद्धिमान पेड़। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसे पेड़ की तलाश है जो सच्चाई और झूठ को पहचान सके। बीरबल ने सोचा और फिर उसे एक योजना सूझी। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैंने एक जादुई पेड़ खोज निकाला है। यह पेड़ सच्चाई बोलने वालों को फल देगा, और जो झूठ बोलेंगे वे उसकी छाया से भी दूर रहेंगे। सभी दरबारी इस पेड़ को देखने के लिए उत्सुक हो गए। बीरबल ने कहा, इस पेड़ के फल चखने के लिए हमें यहाँ कुछ परीक्षण करने होंगे। बीरबल ने सबसे पहले एक दरबारी से कहा, तुम अपने दिल की बात बोलो। उस दरबारी ने कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। बीरबल ने तुरंत उसे एक फल दिया जो बहुत मीठा था। फिर बीरबल ने एक अन्य दरबारी से पूछा, क्या तुम सच बोलते हो? उस दरबारी ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ। उसे कोई फल नहीं मिला। आखिर में बीरबल ने अकबर से पूछा, आप क्या कहना चाहेंगे? अकबर ने कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। बीरबल ने कहा, आइए आपकी परीक्षा लेते हैं। अकबर ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैंने अपने राज्य में कई अच्छे काम किए हैं। बीरबल ने कहा, यहाँ आपके पास 2 फल हैं, एक मीठा और एक कड़वा। सच बोलने पर आपको मीठा फल मिलेगा और झूठ बोलने पर कड़वा। अकबर ने हंसते हुए कहा, मैंने सच कहा है, इसलिए मुझे मीठा फल चाहिए। सभी दरबारी उसकी बुद्धिमानी को सराहने लगे। इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा फलदायक होती है, जबकि झूठ हमेशा नुकसानदेह होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय फोकलोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी बीरबल की बुद्धिमानी। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर एक व्यक्ति गधा खरीदता है तो वह उसे कैसे पहचानता है? दरबार के सभी दरबारी चुप थे। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने उसे कहा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, जब वह गधे के पास जाता है तो सबसे पहले वह उसके कान छूता है। अगर गधा ईमानदार है तो वह अपने कानों को सीधा रखता है, और यदि वह गधा धोखेबाज है तो वह अपने कानों को इधर-उधर करता है। यह सुनकर अकबर ने सोचा कि बीरबल का उत्तर बहुत ही रोचक है। अकबर ने एक योजना बनाई और एक दिन बीरबल को यह बताने के लिए बुलाया कि उसने एक गधा खरीदा है और उसे देखने के लिए कहा। जब बीरबल ने गधे के पास जाकर उसके कान छुए तो वह गधा ईमानदार था। उसने अकबर से कहा, महाराज, यह गधा ईमानदार है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम कैसे जानते हो?
बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, क्योंकि यह अपने कानों को सही तरीके से रखता है। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने एक बार फिर से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी बीरबल की बुद्धिमानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। अकबर ने यह सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। उसने एक बगीचे में 56 फूलों का एक गुच्छा रखा और कहा, इसमें से 56 फूल लाकर मुझे दिखाओ। बीरबल ने सोचा और तुरंत एक योजना बनाई। वह बगीचे में गया और फूलों को तोड़ने के बजाय उसने बगीचे के पास खड़े माली से कहा, तुम्हें पता है, राजा अकबर ने तुम्हारे काम की सराहना की है। उसने कहा है कि अगर तुम 56 फूल सही चुनकर लाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। माली खुश हुआ और तुरंत 56 फूल इकट्ठा करने लगा। बीरबल ने उसे फूल देते हुए कहा, माली, तुम्हारी मेहनत की वजह से आज मुझे 56 फूल मिल गए। जब बीरबल ने अकबर के पास लौटकर फूलों का गुच्छा पेश किया तो अकबर ने कहा, यह क्या है? तुमने तो फूल नहीं तोड़े। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मैंने फूलों को तोड़ा नहीं, बल्कि सही ज्ञान का उपयोग करके उन्हें इकट्ठा किया। यही है असली ज्ञान और बुद्धिमानी। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने साबित किया कि ज्ञान और बुद्धिमानी हर परिस्थिति में काम आ सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से दिलचस्प और शिक्षाप्रद रही हैं। यहाँ एक और कहानी प्रस्तुत है। कहानी बीरबल की बुद्धिमानी। एक दिन अकबर दरबार में अपने वजीरों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी एक वजीर ने कहा, मालिक, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो हर सवाल का जवाब दे सके। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम ऐसा आदमी ढूंढ सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं एक ऐसा आदमी जानता हूँ जो हर सवाल का जवाब दे सकता है। अकबर ने कहा, तो उसे दरबार में लाओ। कुछ समय बाद बीरबल एक साधु को दरबार में लाए। अकबर ने साधु से सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? साधु ने उत्तर दिया, जिसे जानना है वो जान लेगा। अकबर को यह उत्तर पसंद नहीं आया और उन्होंने साधु को प्रश्न करने का आदेश दिया। साधु ने अकबर से पूछा, महाराज, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया? अकबर थोड़े पजल्ड हुए और बोले, यह तुम्हारी बुद्धि का मामला है। साधु ने फिर कहा, महाराज, क्या आप जान सकते हैं कि मैं कब जाऊंगा? अब अकबर समझ गए कि साधु उनके सवालों का सही जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने बीरबल से कहा, यह आदमी केवल सवाल पूछता है लेकिन जवाब नहीं देता। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इस साधु की बुद्धिमानी यह है कि वह जानता है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। कभी कभी हमें कुछ सवालों का उत्तर खुद ही खोजना पड़ता है।